Hello to all students. So today in the science class we will read our chapter number 2, that is safety and first aid. Now do you know what is safety? So safety मतलब बचाव. बचाव उन सब चीजों से, उन सब सिचुएशन से जिससे हमें चोट आ सकती है. We should be stay away from all the situations, all the things that that can cause any injury to us. And what is first aid? First aid, that immediate help that should be provide to the injured person. मतलब जब उस व्यक्ति जिसे चोट आई होती है, हम सबसे पहले जो उसे ट्रीटमेंट या जो हेल्प दे सकते हैं वो होता है फर्स्ट एड. So in this chapter we will learn about both of these, safety and first aid. So let's start with our first chapter. Now first point of the chapter, that is safety at home. Instead safety rules at home, we will learn safety rules at school, safety on the road and the first aid also in this chapter. Firstly, some rules that we should follow whenever we are at home. So firstly, do not play with fire and sharp objects. मतलब हमें फायर एंड शार्प ऑब्जेक्ट से प्ले नहीं करना चाहिए. इट विल हार्म अस, और इससे जो हमें इंजरी आती है वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकती है. Point number 2, do not touch electric wires and wet switches with wet hands. Whenever we are need to touch switches, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो हैंड्स है वो वेट ना हो और हमने स्लीपर्स हमेशा पहनी हुई हो. इफ हमने स्लीपर्स नहीं पहनी और हमारे हैंड्स वेट हो तो जो वायर्स में करंट फ्लो हो रहा होता है वो चांसेस होते हैं कि वो हमारी बॉडी में आ जाए. सो हमेशा बी प्लीज श्योर whenever you are touching switches or electric wires, so your hands are not wet and you have wearing slippers. Point number 3, do not leave your toys on the floor. So हम बहुत बार स्टूडेंट्स जब छोटे बच्चे जब प्ले करते हैं तो ना जो टॉयज होते हैं वो हम फ्लोर पे वहीं छोड़ देते हैं. सो इट can someone fall on the floor. So whenever you are playing with the toys, please be sure after playing, please अपने जो toys है वो proper one place पे रखें वापस. Point number 4, please be careful while walking on the wet floor. हमें wet floor पे चलते हुए बहुत ध्यान से चलना चाहिए so that हमारा पैर slip ना हो, otherwise हमें उससे भी चोट आ सकती है. After safety rules at home, अब there are some rules जो हमें स्कूल में ध्यान देने चाहिए. So point number 1 is do not push each other on stairs. मतलब जब आप स्टेयर्स पे अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो तो प्लीज डू नॉट पुश ईच अदर और पुल ईच अदर. बहुत बार ऐसा होता है ना, यू जस्ट बोथ योर फ्रेंड्स और सम अदर फ्रेंड्स play with each other only on stairs. तो उस टाइम मे बी आपका पैर स्लिप हो जाए और आप सबको इंजरी आ जाए. तो वी शुड नॉट पुश और पुल ईच अदर ऑन स्टेयर्स. डू नॉट प्ले विद पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स, हमारा रूल नंबर 2. हमारे पास बहुत सारे पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, पेंसिल, पेन, तो इन सब चीजों से हमें प्ले नहीं करना चाहिए, अदरवाइज इट मे ना कॉज सम इंजरी टू आवर स्किन. तो हमें इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए. दूर सेंस हमें इन सब चीजों से प्ले नहीं करना चाहिए, अदरवाइज ये सब बहुत हेल्पफुल है ना हमारे लिए, बट इनसे प्ले नहीं करना चाहिए. रूल नंबर 3, डू नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ स्विंग्स. मतलब जब आपके फ्रेंड्स या आपके फैमिली मेंबर्स स्विंग्स पे ना हो, ना प्ले कर रहे हो, तो हमें उनके सामने नहीं स्टैंड होना चाहिए, अदरवाइज इससे हमें बहुत ज्यादा बड़ी चोट आ सकती है. ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू और इन अ लाइन. मीन्स आप जब भी लाइन में है ना तो आप हमेशा स्ट्रेटली अपनी पोजीशन पे ही रहे. अदरवाइज इफ आप ना रश बना के 2-4 जने एक साथ में स्टैंड होते हैं तो जब ना लाइन टर्न आती है तो इट मे हैपन दैट आप सब में थोड़ा सा पुश हो जाए और किसी को चोट आ जाए. तो whenever you are stand in a line, please be at your position only. Now after home and school, there are some rules that we should follow on the road also. अब हम रोड रूल्स जो है वो जानते हैं.
सो रोड वाले रूल्स में द फर्स्ट वन इज ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। तो आप जब भी रोड पे जा रहे हैं तो प्लीज बी श्योर कि आप रोड के सेंटर में या साइड में जहाँ पे डेंजरस हो सकता है हमारे लिए वहां पे ना चलें। प्लीज ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ ओनली, जो साइड में होता है और वो सेफ रहता है जहाँ पे व्हीकल्स नहीं आते। पॉइंट नंबर 2, नेवर गेट आउट ऑफ अ मूविंग बस। मतलब चलती बस से ना उतरे जब बस अपने स्टॉप पर आराम से स्टॉप हो जाए, ओनली देन आप बाहर उस बस से बाहर आइए। रूल नंबर 3, क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग और यूज फुट ब्रिज इफ अवेलेबल। जब जहां पे रेड लाइन मतलब जो रेड लाइट होती है वो ऑन हो और जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई हो, वहीं से दूसरी रोड साइड पे जाएं। अदरवाइज इफ फुट ब्रिज अवेलेबल है, बहुत मोस्ट सिटीज में फुट ब्रिजेस आर मेड, सो इफ फुट ब्रिज अवेलेबल है तो आप उससे यूज में ले। अब यहाँ पे फुट ब्रिज से मैं अब बताना चाहती हूँ कि बहुत बड़ी सिटीज में ऐसा होता है, ये रोड्स पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है, सो दैट्स व्हाई पीपल इफ वन साइड से दूसरी साइड पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐसा फुट ब्रिज, जो पिक्चर यहाँ पे शोन हुई भी है वैसा फुट ब्रिज बना दिया जाता है, सो दैट पीपल फील इजी टू मूव फ्रॉम वन साइड ऑफ रोड टू द अनदर साइड। वो वन साइड ऑफ रोड से दूसरी साइड पे जाना चाहे तो वो इसे आराम से यूज में ले ले, दैट इज फुट ब्रिज। तो दीज आर द सम रूल्स जो हमें हमेशा ध्यान में रखने चाहिए। अब नाउ व्हाट इज फर्स्ट एड? द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन। मतलब जिस व्यक्ति को चोट आई हुई होती है तो जो हम इमीडिएट हेल्प सबसे पहले हेल्प देते हैं वो होती है फर्स्ट एड। अब सब टिप्स जो हमें चोट इंजरी पे ध्यान देने चाहिए। वॉश द कट और वाउंड अंडर रनिंग वाटर। जहां हमें चोट आई हुई होती है उस पार्ट ऑफ द बॉडी को हमें बहते हुए पानी के नीचे वॉश कर लेना चाहिए, सो दैट उसमें जितने भी जर्म्स हैं वो सब वॉश हो जाए। पॉइंट नंबर 2, क्लीन द वाउंड विद एन एंटीसेप्टिक लोशन। अब जितनी भी एंटीसेप्टिक लोशन होते हैं हमें उसे अप्लाई करना चाहिए ऑन द वाउंड, सो दैट उसपे जो जर्म से इंफेक्शन होने के चांसेस है वो कम हो जाए और उसमें इंफेक्शन ना हो। देन वी शुड टाई अ बैंडेज, मतलब हमें उस पर पट्टी बांध देनी चाहिए। एंड जो इंजर्ड पर्सन है वी शुड लेट देम रिलैक्स फॉर सम टाइम जब तक वो डॉक्टर के पास ना पहुंच जाए। सो समरी ऑफ द चैप्टर, पॉइंट नंबर 1, प्लीज बी केयरफुल एंड अलर्ट टू अवॉइड इंजरीज। उन सब चीजों से ध्यान दूर रहिए जिससे इंजरीज हो सकती हैं। पॉइंट नंबर 2, फॉलो सेफ्टी रूल्स एवरीवेयर एंड एट ऑल टाइम। आप जहां पे भी हो प्लीज सेफ्टी रूल्स ध्यान दीजिए और उन्हें फॉलो कीजिए। इफ somebody gets hurt, give them first aid immediately. If somebody जो आपके आसपास है उसे चोट आती है, try to provide them first aid immediately. उसे जितना जल्दी हो सके फर्स्ट एड देने की ट्राई कीजिए। I hope you all understood the some safety rules we should follow everywhere and at all time. नेक्स्ट टाइम whenever you are outside or you are at home also, तो प्लीज ध्यान दीजिए उन सब चीजों पे जिससे आपको चोट आ सकती है। खुद को और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। थैंक यू।